भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास एवं काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भारतीय हिंदी ज्ञान में टीजीटी पीजीटी का जो हिंदी सिलेबस है उसको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर पढ़ेंगे उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहले 2 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन और रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन को पढ़ा था। आज हम लोग राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की त्रुटियों को संशोधित कर नया रूप दे करके वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। राम कुमार वर्मा जी ने सन 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 5 भागों में विभाजित किया है, जो कि निम्नलिखित है। राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर जो एक रचना लिखी है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसको 5 भागों में बांटा है। तो चलिए अब हम लोग इनके द्वारा किए गए काल विभाजन को पढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो देखिए इन्होंने 5 भागों में बांटा है। फर्स्ट है संधि काल, सेकंड है चारण काल, थर्ड है भक्ति काल, फोर्थ है रीति काल और फिफ्थ है आधुनिक काल। अब देखिए इन्होंने संधि काल का 750 से 1000 विक्रमी संवत तक का समय बताया है। उसके बाद चारण काल का 1000 से 1375 विक्रमी संवत इसका समय बताया है। फिर इन्होंने भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रमी संवत का समय बताया है। उसके बाद जो रीति काल है उसको 1700 से 1900 विक्रमी संवत का समय बताया है। फिफ्थ है आधुनिक काल, 1900 विक्रमी संवत से अब तक इसके समय को बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा किए गए विभाजन केवल वीर गाथा काल को छोड़कर श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए विभाजन के समान रखा है। वर्मा जी ने जो संधि काल रखा है इसमें स्पष्टता का अभाव है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे
हिंदी साहित्य का काल विभाजन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कृति लिखी है। इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 3 भागों में बांटा है, जो कि निम्नलिखित है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर अपनी जो रचना लिखी है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 3 भागों में बांटा है। ये जितने भी कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है और अपनी कृति लिखी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हम कवि पढ़ रहे हैं उनकी जो कृति है उसका नाम जरूर याद रखें। अब हम लोग इनके द्वारा किए गए काल विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। गणपति चंद्र गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का किया गया काल विभाजन इन्होंने 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है प्रारंभिक काल, जो कि 1189 से 1350 ईस्वी तक का समय है। उसके बाद सेकंड है मध्यकाल। इन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है। इसका पहला भाग है पूर्व मध्यकाल, जिसका समय इन्होंने बताया है 1350 से 1600 ईस्वी। उसके बाद जो दूसरा भाग है उसे नाम दिया है उत्तर मध्यकाल और इसका समय बताया है 1600 से 1857 ईस्वी। उसके बाद थर्ड है आधुनिक काल। इसका समय इन्होंने बताया है 1857 ईस्वी से आज तक। तो ये गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसको 3 भागों में बांटा है और ये जो मध्यकाल है इसको 2 भागों में बांट दिया है। आगे बढ़ने से पहले अब हम एक बार अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम प्रयास किसने किया, उसके बाद दूसरा प्रयास किसने किया, फिर हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया, फिर उसके बाद दूसरा प्रयास किसने किया। तो प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रेसन ने किया। फिर हमने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। उसके बाद आज हमने पढ़ा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन और फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हम लोगों ने सभी कवियों के द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ा। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के लिए किस कवि के द्वारा किए गए काल विभाजन को मान्यता दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सभी विद्वानों एवं कवियों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के काल विभाजन को स्वीकृत किया है और इसे सर्वमान्य एवं सर्व प्रचलित माना गया है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन में सबसे ज्यादा सर्वमान्य सर्व प्रचलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किए गए काल विभाजन को माना है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए विविध मत। देखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में वीर गाथा काल और रीति काल के नामकरण को लेकर कुछ आलोचकों को आपत्ति है। इन काल के संबंध में इन आलोचकों ने
अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब देखिए, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहां से भी प्रश्न कई बार आते हैं। तो चलिए अब वीर गाथा काल और रीतिकाल के बारे में कवियों ने जो अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वीर गाथा काल के लिए दिए गए आलोचकों के विचार। फर्स्ट है, राहुल संकृत्यायन ने वीर गाथा काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। इनका मानना था कि वीर गाथा काल को सिद्ध सामंत युग का नाम देना चाहिए। उसके बाद सेकंड है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था कि जो वीर गाथा काल है इसका नाम आदिकाल होना चाहिए। नेक्स्ट है, थर्ड है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने वीर गाथा काल को अपभ्रंश काल कहा है। इनका मानना था कि वीर गाथा काल को अपभ्रंश काल का नाम देना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को बीजवपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था कि वीर गाथा काल को बीजवपन काल कहना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है, रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। तो अब हम लोग ने वीर गाथा काल के आलोचकों के विचार को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीति काल के लिए दिए गए आलोचकों के विचार। फर्स्ट है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल कहा है। उसके बाद सेकंड है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। उसके बाद थर्ड है, मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। तो अभी हम लोगों ने वीर गाथा काल और रीति काल के बारे में जो आलोचकों के विचार हैं उनको पढ़ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको याद जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यूपी, टीजीटी और पीजीटी के हिंदी सिलेबस की पूरी तैयारी डिटेल से कराऊंगी। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।